तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लाया लायर का एपिसोड नंबर 6। तो बिना किसी देर के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हीरो तो बता रहा होता है कि 30 मिनट हो चुका है हमारे गेम को शुरुआत हुए। नोआ ने उसको टेबल टॉप ट्रेजर हंट के लिए चैलेंज किया है एंड अब तक उसको बेसिक रूल्स के बारे में भी नहीं पता है। पर लेकिन तभी उसके पास नोआ का कॉल आता है एंड वो फालतू की बातें करने लग जाती है। पर लेकिन एकदम से फालतू की बातों को हटाते हुए नोआ उससे पूछने लग जाती है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या तुम्हारा जो पार्टनर है वो थर्ड फ्लोर या फिर उसके नीचे छुपा हुआ है। एंड यहाँ पे जो हीरो तो है उसको सच बोलना था, जिस वजह से हीरो तो मना कर देता है। फिर नेक्स्ट आती है मूव करने की बारी एंड यहाँ पे वो लोग एक बार में 3 स्पेसेस तक मूव कर सकते हैं एंड हर एक कमरे को एक फेस बोला गया है। एंड फिर हीरो तो बताता है कि उन दोनों को एक दूसरे के ट्रेजर को ढूंढना है, क्योंकि उनके पार्टनर है एंड किसी भी कमरे में छुपे हो सकते हैं एंड जो गेट है वो भी नहीं खोलेंगे क्योंकि उन पर लॉक लग रखा है। एंड तभी नोआ बोलती है कि मैं वापस से एक क्वेश्चन पूछूंगी क्योंकि मैंने डबल एक्शन एबिलिटी का यूज किया है, जिसकी मदद से वो एक बार में दो सवाल पूछ सकती है। एंड यहाँ पे उसका दूसरा सवाल होता है कि क्या तुम्हारा जो पार्टनर है वो 5th फ्लोर या फिर उसके ऊपर छुपा हुआ है। एंड क्योंकि हीरो तो कुछ सही आंसर देना था, इस वजह से वो मना कर देता है। एंड यहाँ पे जो नोआ है वो समझ जाती है कि उसका जो पार्टनर है वो 4th फ्लोर में है। एक तरफ हीरो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में आ रखा है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो नोआ है वो उसके साथ और भी मस्ती करने का प्लान बना रही थी। तभी नोआ का जो आस्किंग टाइम है वो खत्म हो जाता है एंड यहाँ पे हीरो का टाइमिंग स्टार्ट होता है। जो हीरो है वो एकदम से अपने डिले एबिलिटी का यूज करता है एंड उसके बाद जो अपना टाइमिंग है वो 10 मिनट 27 मिनट कर देता है। उसके बाद हीरो तो सारासा को कॉल लगाता है जो कि उसकी पार्टनर थी एंड उसने भेज भी बदला था। एंड यहाँ पे हीरो तो उससे शुक्रिया बोलता है क्योंकि अगर वो नहीं आती तब उसका गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका होता। पर लेकिन सारासा उसको चिंता करने के लिए मना करती है क्योंकि अगर वो हार गया तब उसको भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। सारासा बताती है कि उसको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि उसको एक जगह पे बंद रहना पड़ेगा, ऊपर से यहाँ पे सर्दी भी हो रही है। सारासा उसको बोलती है कि तुम जल्दी से इस गेम को खत्म करो क्योंकि हमें यूकी को बचाना है। एंड ये सुन के हीरो तो उससे रूल्स के बारे में पूछता है एंड तभी सारासा बताने लग जाती है कि इस गेम का नाम है टेबल टॉप ट्रेजर हंट। इस गेम को जीतने के लिए जो प्लेयर्स हैं उनको सामने वाले प्लेयर का ट्रेजर यानी कि उनके पार्टनर को ढूंढना होगा कि आखिर वो किस रूम में है। जहाँ पे हीरो की पार्टनर सारासा एंड नोआ की पार्टनर सुरायुकी है। इस गेम को डिस्ट्रिक्ट 4 के सबसे बड़ी बिल्डिंग में खेला जा रहा है, जहाँ पे इस रूम में 48 रूम्स है एंड 4 कमांड्स है जो कि टर्न वाइज यूज करा जा सकता है। सबसे पहले है रिट्रीट, फिर है क्वेश्चन, फिर है मूव एंड आखिर में है आंसर। क्वेश्चन कमांड के बारे में हमें पता चल चुका है कि कैसे सामने वाले प्लेयर को एकदम सच सच बताना है। एंड मूव कमांड हमें तब यूज करना है जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह में जाना चाहते हैं एंड ऑफ कोर्स वो पैदल चल के होगा। एंड एक बार में वो लोग 3 फेजेस को कवर कर सकते हैं यानी कि 3 रूम, उससे ज्यादा वो लोग नहीं चल सकते। फिर आता है आंसर कमांड। इस कमांड का यूज वो लोग तभी यूज कर सकते हैं जब उनको पता होगा कि आखिर सामने वाले प्लेयर का जो पार्टनर है वो किस कमरे में छुपा है। बट लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है, वो लोग बस 3 बार ही आंसर दे सकते हैं। फिर आखिर में आता है रिट्रीट। इस कमांड का यूज करने के बाद जो प्लेयर का पार्टनर है वो किसी भी जगह में मूव कर सकता है और अपनी लोकेशन चेंज कर सकता है, भले ही सामने वाले प्लेयर को उनकी लोकेशन क्यों ना पता चल जाए। पर इस कमांड का यूज करने से जो प्लेयर है उसका एक आंसर पॉइंट कम हो जाएगा। इसका मतलब उस आंसर पॉइंट्स की मदद से वो लोग ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों कर सकते हैं। दूसरी तरफ हीरो तो सोच रहा होता है कि वो लड़की मेरे पे प्रेशर डाल के मेरे जो आंसर पॉइंट्स है उनको यूज करवाने का ट्राई कर रही है। एंड उसको इस बारे में भी शक होता है कि आखिर नोआ के पास इतनी पावरफुल एबिलिटी कहाँ से आई। एंड वो सोचता है कि पक्का उस डेविल बंदे ने इलीगल एबिलिटी दी होगी उसको। सारासा उससे पूछते हैं कि आखिर वो उसका क्या करने का प्लान है। तो फिर हीरो तो बताता है कि उसके पास कोई भी प्लान नहीं है, पर लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। जो सारासा है वो उस पर विश्वास करती है। एंड यहाँ पे हीरो तो बोलता है कि उसने चीटिंग किया है तो फिर हम लोग भी चीटिंग करेंगे, उसी की गेम में उसको हरा के दिखाएंगे। फिर हीरो तो अपना क्वेश्चन पूछता है जहाँ पे उसको पता चलता है कि जो सुरायुकी है वो पहले के 3 फ्लोर्स में से किसी एक में है। फिर बारी आती है नोआ की, पर लेकिन अपनी एबिलिटी की वजह से नोआ है वो लगातार 2 क्वेश्चन करती है, मदद से उसको पता चलता है कि हीरो का जो पार्टनर है वो ईस्ट साइड में है 4th फ्लोर के, जिसकी वजह से बस 4 रूम बाकी हो गए थे। एंड यहाँ पे नोआ वापस से यही सवाल करती है जिसकी वजह से अब बस 2 रूम्स बाकी हो गए थे। तभी बारी आती है हीरो की। यहाँ पे हीरो आमी से बात करता है, जहाँ पे आमी से उसको पता चलता है कि वो बिल्डिंग में हैकिंग नहीं कर पा रही क्योंकि वहाँ पे बैरियर एबिलिटी यूज की गई है। ये सुन के हीरो तो बोलता है कि जो बैरियर एबिलिटी है वो बाहर से काम करती है, वो अंदर से तो हैकिंग कर सकता है ना। ये सुन के आमी बताती है कि उनका जो फोन है उसमें वो हैकिंग कर सकते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा हाई स्पेक्स का है। पर लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कि बिल्डिंग के अंदर हो और वो काफी ज्यादा होशियार हो, उसके दिमाग में प्रोग्राम के रिलेटेड सारा मटेरियल है, उसको बस ऐसा कोई बंदा चाहिए जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हो। एंड ये सुनने के बाद हीरो तो बोलता है कि वो एक जन को जानता है जो कि ये सब कुछ कर सकता है एंड वो और कोई नहीं सारासा होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारासा ने सारा काम कर दिया होता है एंड उसको सभी लोगों की जो लोकेशन है वो भी पता चल चुकी होती है। आमी सारासा की तारीफ करती है क्योंकि उसने 10 मिनट के अंदर ही सारा काम कर दिया होता है, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिंग है। तभी सारासा हीरो को बताती है कि जो सुरायुकी है वो 1K रूम में है। तभी हीरो नोआ से क्वेश्चन करता है क्या जो सुरायुकी है वो 1K रूम में है। एंड ये सुनने के बाद नोआ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है एंड फिर वो हाँ बोलती है क्योंकि वो लोग क्वेश्चन का आंसर झूठ नहीं दे सकते। शेयर का यूज करते हुए जो हीरो है वो उस कमरे के काफी क्लोज आ जाता है एंड बस 2 रूम्स दूर ही होता है। एंड यहाँ पे नोआ की जैसी चांस आती है, जो नोवा है वो पूछती है कि क्या तुम्हारा जो पार्टनर है वो 2-1 रूम में है। एंड ये सुनते ही जो हीरो है वो हाँ बोलता है। स्टेयर का यूज करते हुए जो नोवा है वो सारा सेकंड रूम के काफी क्लोज आ जाती है एंड बस 3 रूम्स दूर होती है। एंड अपनी एबिलिटी की वजह से वो अपनी सेकंड चांस में सुरायुकी का जो रूम है वो चेंज कर देती है, इस वजह से उसका एक
आंसर पॉइंट भी कम हो जाता है। फिर आती है हिरोतो की बारी, और तभी सारासा बताने लग जाती है कि वो सुरायुकी की लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रही क्योंकि उन्होंने कुछ करके उसको ब्लॉक कर दिया है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो हिरोतो है उसके सामने सुरायुकी आ जाती है। सुरायुकी हिरोतो से माफी मांगती है उसके डिवाइस का एक्सेस ब्लॉक करने के लिए, एंड यहाँ पे वो ये भी बताती है कि वो ऐसा कुछ बोल या फिर नहीं कर सकती जिससे कि नोवा को डिसएडवांटेज हो। जैसे ही सुरायुकी जाने वाली होती है हिरोतो उसको रोकता है और बोलता है कि 10 बजे काफी ज्यादा सर्दी होने वाली है, इस वजह से एयर कंडीशनर चालू कर लेना। सुरायुकी हिरोतो को शुक्रिया बोलती है उसकी चिंता करने के लिए, एंड वहां से चली जाती है। हिरोतो बताता है सुरायुकी जब तक रूम तक नहीं पहुंच जाएगी तब तक नोवा की बारी चलेगी। इस वजह से वो सारासा के साथ आगे की प्लानिंग चालू कर देता है। वो बताता है कि उसको लग रहा है कि नोवा के पास ग्रीन स्टार है क्योंकि वो उसके सारे मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर पा रही है। साथ ही साथ उसके पीछे उसकी मदद करने के लिए कोई और भी है जो कि है डेविल, लेकिन फिर भी उसको पता था कि वो जीतने वाला है क्योंकि उसके साथ सारासा है। फिर वो 4th फ्लोर में जाके सारासा की जो लोकेशन है वो चेंज करता है, यानी कि रिट्रीट करता है। एंड तभी उसके क्वेश्चन पूछने की बारी आती है जहाँ पे वो 3 क्लासरूम के नाम लेता है एंड पूछता है कि क्या इनमें से किसी एक में सुरायुकी है, एंड इसका जो नोवा है वो हाँ में जवाब देती है। एंड यहाँ पे नोवा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी एंड उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हिरोतो को कैसे पता चल रहा था। दूसरी तरफ हिरोतो मन ही मन सारासा की तारीफ कर रहा था एंड वो याद करते कि कैसे सारासा ने सारे प्रेडिक्शन एंड पॉसिबिलिटीज को देखते हुए इन 3 क्लासरूम के बारे में बताए थे जो कि अभी सही हो चुके थे। तभी नोवा बोलने लग जाती है जो उसका नेक्स्ट मूव है वो एकदम रैंडम होने वाला है, वो बस रेडी रहे। नोवा अपनी बारी में 2 क्वेश्चंस की मदद से सारासा की जो नेक्स्ट लोकेशन है उसको पता कर लेती है जो कि है 2nd फ्लोर में, एंड वो फिर 2nd फ्लोर में भी पहुंच जाती है। फिर सारासा हिरोतो से पूछती है कि अब उसका क्या प्लान है, आखिर वो क्या करने वाला है, एंड वो सुरायुकी की जो लोकेशन है वो कैसे पता करेगा। एंड ये सुनने के बाद हिरोतो बताता है कि उसने ऑलरेडी कुछ प्लान करके रखा है एंड वो इस गेम को बेस्ट वे में एंड करेगा। एंड ये सुनने के बाद सारासा भी हैरान होती है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि हिरोतो इतना कुछ सोच रखेगा। पर लेकिन हिरोतो बताता है कि अभी भी एक लिमिटेशन है क्योंकि उनको बस 2 ही एबिलिटीज के बारे में पता है जो कि नोवा यूज कर रही है, एक है डबल एक्शन एंड दूसरा है एरिया बैरियर। उनको अभी तक 3rd एबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता जो कि उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। तभी वो सारासा से टाइम पूछता है एंड सारासा बताती है 8:52। सारासा पूछती है कि तुम अपने फोन में भी तो देख सकते थे ना, जो सुन के हिरोतो बताता है मैं चाहता हूँ कि तुम भी टाइम को देखो क्योंकि नेक्स्ट राउंड से वो टाइम को वेस्ट करने वाला है एंड ये उसके प्लान का हिस्सा है। दूसरी तरफ जो नोवा है वो क्वेश्चन करते करते सारासा की काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है एंड नेक्स्ट राउंड में हिरोतो भी सुरायुकी काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है एंड यहाँ पे वो रिट्रीट का भी यूज करता है। एंड 5th राउंड तक दोनों के पास एक आंसर पॉइंट ही रह चुका था एंड यहाँ पे दोनों के दोनों काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली ये बोल रहे थे कि वही जीतने वाले हैं। करंटली हिरोतो की टर्न थी, यहाँ पे हिरोतो यही प्रे कर रहा था कि प्लीज नोटिस कर लेना, एंड यहाँ पे 10 बज चुके होते हैं। तभी सारासा हिरोतो को मैसेज करती है जिसको देखने के बाद हिरोतो काफी खुश हो जाता है। वो नोवा से पूछते हैं कि क्या सुरायुकी 3G में है, एंड ये सुनने के बाद जो नोवा है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो हिरोतो से पूछती है कि आखिर उसको कैसे पता चला, तो फिर हिरोतो बताता है कि मैंने सुरायुकी को एक कोड बताया था जो कि उसने नोटिस नहीं किया। फिर वो याद दिलाता है कि कैसे उसने सुरायुकी को 10 बजे एयर कंडीशनर को ऑन करने के लिए बोला था क्योंकि सुरायुकी ने उसको नोटिस कर लिया, उसने एयर कंडीशनर को ऑन किया वो भी 10 बजे। एंड जो सारासा है वो करंटली स्टाफ रूम में है जिसकी मदद से वो एक्सेस कर सकती है कि कौन से रूम में एयर कंडीशनर ऑन हुआ है, एंड इसी वजह से उसको पता चला कि आखिर सुरायुकी किस रूम में है। फिर वो तो रूम के सामने जाता है एंड अपना आंसर देता है एंड वो जीत जाता है। एंड दूसरी तरफ जो नोवा है वो तभी उसको कॉल करते हुए एकदम हंसने लग जाती है एंड बोलती है कि वो इसका काफी देर से वेट कर रही थी, एंड तभी वो अपने 3rd एबिलिटी का यूज करती है अल्टरनेटिव फेथ, जिसकी वजह से हिरोतो ने गेम जीता था वो रजिस्टर ही नहीं होता एंड उसका जो विनिंग वाला पार्ट था वो इरेज हो जाता है। एंड क्योंकि अब नोवा की बारी थी एंड उसको अब ये भी पता चल चुका था कि जो हिरोतो का पार्टनर है वो स्टाफ रूम है, इस वजह से वो सीधा स्टाफ रूम की तरफ पहुंच जाती है। वो अपना आंसर देती है एंड गेम को जीत जाती है। अंदर जाके वो सारासा को देखती है जिसको वो पहचानती नहीं, पर लेकिन जैसे वो सारासा का चेहरा देखती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर सारासा यहाँ पे क्या कर रही है। सारासा बताती है कि वो काफी ज्यादा बेवकूफ है, जो सुन के नोवा बोलने लग जाती है कि क्या उसने अभी नहीं देखा, उसने अभी 7 स्टार को हरा दिया एंड अभी वो रियल 7 स्टार है, इस अकेडमी की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। सारासा उसको बोलती है कि तुम डबल चेक क्यों नहीं कर लेते, एंड तभी वहाँ पे हिरोतो भी आ जाता है। हिरोतो आके बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली तुमने जिसको हराया वो मैं नहीं था। ये सुनने के बाद नोवा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड तभी हिरोतो बताता है कि उन्होंने पिच हिटर एबिलिटी का यूज किया जिसकी वजह से उसने सुरायुकी के साथ अपनी जगह चेंज कर ली, एंड करंटली उसने जिस प्लेयर को हराया है वो सुरायुकी है ना कि हिरोतो, जिसके कारण सुरायुकी के डिवाइस में जो स्पाई प्रोग्राम था वो अभी नोवा के मोबाइल में आ चुका है क्योंकि वही विनर थी गेम की, एंड अब वो उनको ब्लैकमेल भी नहीं कर सकती। एंड दूसरी तरफ जो नोवा है वो एकदम होपलेस हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हिरोतो और नोवा अकेले में बात कर रहे थे, जहाँ पे नोवा हिरोतो से माफी मांगती है उसने जो कुछ भी किया उन सभी चीजों के लिए, एंड उसने ये सब कुछ इसीलिए किया क्योंकि उसको काफी ज्यादा जलन हो रही थी। उसने इस अकेडमी में काफी ज्यादा मुश्किल से एडमिशन लिया है क्योंकि वो कोई बढ़िया फैमिली से बिलोंग नहीं करती, एंड करंटली वो एकदम वर्थलेस फील कर रही है। एंड ये सुनने के बाद हिरोतो बताता है कि वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। नोवा बताने लग जाती है कि उसने यहाँ पे फिट होने के लिए काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया एंड अपने फर्स्ट ईयर में ही वो टॉप ऑफ द क्लास थी एंड उसने 5 स्टार भी जमा कर लिए थे। ऑल कैंपस एलिमिनेशन बैटल में भी वो जीत गई थी जिस वजह से वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी। पर लेकिन जैसे वहाँ पे हिरोतो आया सभी का ध्यान हिरोतो की तरफ पहुंच गया एंड यहाँ पे उसका हाल एकदम पहले की तरह हो गया। एंड उसी वक्त डेविल जिसका नाम कुराहाशी है जो कि 12th डिस्ट्रिक्ट का हेडमास्टर है, उसने वैसे ये बोला कि अगर मैं हिरोतो को हरा देती हूँ तब वो उसके सपने को पूरा करेगा। हिरोतो उससे पूछता है कि क्या तुम उसको धोखा नहीं देने वाली थी, तो फिर नोवा मना कर देती है क्योंकि वो उसके
उसके लीग के एकदम बाहर है। नोआ एकदम उससे रोते हुए माफी मांगती है एंड यहाँ पे वो ये भी बताती है कि ये उसका आखिरी दिन होगा इस अकेडमी में, पर लेकिन हीरो तो उसको चिंता करने के लिए मना करता है एंड वो उसको बताता है कि वो किसी भी हेडमास्टर से नहीं डरता क्योंकि वो 7 स्टार है एंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड इसी तरीके से ये जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट्स में बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।